कांड के मामले में इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब धनंजय मुंडे की पहली पत्नी करुणा शर्मा मुंडे की याचिका पर कोर्ट ने धनंजय मुंडे को आंशिक रूप से दोषी ठहराया है और करुणा मुंडे को उनकी बेटी को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। हालांकि धनंजय मुंडे आरोपों को गलत बता रहे हैं। यदि मैं अपने बच्चों के लिए लड़के कोर्ट से मैं न्याय करके लाती हूँ, यदि मेरा पति मेरे बच्चों को भीख देता है तो वो बच्चों के लिए अच्छा है, पर यदि उनकी माँ, आपको मालूम है मैं पिछले 2 साल से भीड़ में रहती हूँ। के सामने रोती ये है करुणा मुंडे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे और मंत्री धनंजय मुंडे की पहली पत्नी करुणा मुंडे उस वक्त भावुक हो गई जब पारिवारिक विवाद में फंसे मुंडे परिवार के बारे में उनसे सवाल पूछा गया। करुणा मुंडे का आरोप है कि धनंजय के साथी ने उन्हें पीटा और अब धनंजय मुंडे बेटी को उनके खिलाफ उकसा रहा है। लाइव टाइम्स की टीम ने जब करुणा से बात की तो वो कई बार भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो मैं अच्छी औरत हूँ, पर यदि मैं अपने बच्चों के लिए लड़के कोर्ट से मैं न्याय करके लाती हूँ, यदि मेरा पति मेरे बच्चों को भीख देता है तो वो बच्चों के लिए अच्छा है, पर यदि उनकी माँ, आपको मालूम है मैं पिछले 2 साल से भीड़ में रहती हूँ और भीड़ में रहते हुए मेरे को जब कोर्ट की डेट रहती थी ना तो मैं भीड़ से चल के आती थी यहाँ, और भीड़ से चल के आने के बाद रात भर गाड़ी चला के मैं यहाँ पे चल के आती थी, और जब चल के आती थी मैं तो मालूम पड़ता था कोर्ट आज बैठा नहीं है। आप सोचिए मेरे दिल पे क्या बीतती होगी। और जबकि गाड़ी में पेट्रोल भी जो मैं डलवाती थी ना तो मैं अपना सोना बेच के डलवाती थी, सोना बेच के। मेरे पास उतने तक पैसे नहीं है। धनंजय मुंडे से मैं जो लड़ रही हूँ, मेरा सोना गहना बेच के मैं लड़ रही हूँ। करुणा मुंडे ने लाइव टाइम्स को कई तस्वीरें दिखाई और आरोप लगाया कि उन्हें कई बार पीटा गया। हिंसा के खिलाफ करुणा अदालत भी जा चुकी है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने करुणा मुंडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए धनंजय मुंडे पर लगे आरोपों को आंशिक रूप से सही माना और धनंजय मुंडे को आदेश दिया कि वो करुणा को 2 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दे। साथ ही करुणा मुंडे को 1,25,000 रुपए की मासिक पेंशन और उनकी बेटी को उसकी शादी तक 75,000 रुपए हर महीने देने का आदेश भी दिया। कोर्ट में जो मैंने पिटीशन डाला है उसमें मैंने ये मांग नहीं की है, पर अभी कोर्ट ने उसके ऊपर निकाल नहीं दिया है। उसके लिए तो कोर्ट ने अभी 20 तारीख दी है, 20 फरवरी। उसमें हम एविडेंस पेश करेंगे, मेरी बहन आएगी, खुद बोलेगी वो। उसके अलावा जो जो हुआ है उसके सब पुरावे मैं कोर्ट में दूंगी, उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगा। वो सही है। कोर्ट ने अभी सिर्फ इतना मान्य किया है कि मैं पहली पत्नी हूँ और मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। करुणा ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे बच्चों को भी उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम दोनों पति पत्नी में काफी लगाव था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता चला गया। इस पूरे मामले पर धनंजय मुंडे खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने वकील के माध्यम से एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि कोर्ट ने घरेलू हिंसा के तहत दोषी वाला आदेश नहीं दिया है, बल्कि मेंटेनेंस की बात कही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि करुणा शर्मा धनंजय मुंडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी। लाइव टाइम से इस बात करते हुए करुणा मुंडे ने तमाम चीजों को खुलासा किया और कहा कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ मारपिटाई की गई है। तमाम सबूत हैं, उन सबूतों एक एक करके कोर्ट में रखा है। कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस अभी शुरुआत होगा, चलेगा, जिसमें कहीं कहीं एक धनंजय मुंडे को जवाब देना पड़ेगा, उन्हें कोर्ट में कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कह रही हैं। लेकिन धनंजय मुंडे की तरफ से जो उनके वकील हैं वह कहीं साहब इस बात पर मान रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बल्कि जो मेंटेनेंस का मामला है। लेकिन देखिए मामला घरेलू है, यानी जिस तरीके से करुणा मुंडे अपने 2 बच्चों के साथ लगातार रह रही हैं और कहीं कहीं एक पिछले कई सालों से लगातार केस लड़ रही हैं। करुणा मुंडे ने यह भी मांग की है कि महाराष्ट्र के सीएम धनंजय मुंडे से तत्काल इस्तीफा ले। पहले से ही सरपंच मर्डर केस में आरोपों के घेरे में रहे धनंजय मुंडे का ये विवाद सामने आने के बाद उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
तो कई मामलों को लेकर एक साथ कहा जाए कि धनंजय मुंडे सुर्खियों में पिछले दिनों भी थे, लेकिन इस बार पारिवारिक मामला है, जो कि मामला कोर्ट में है। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी पहली पत्नी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पूरे मामले पर इस्तीफा लें, क्योंकि एक महिला के ऊपर अत्याचार किया जा रहा, बच्चों को भड़काया जा रहा है और ऐसे में उनके साथ गलत हो रहा। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक, क्या यह माना जाए कि धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? चूंकि एक पहला मामला था इसके पहले, लेकिन यह मामला पारिवारिक है, मामला कोर्ट में चल रहा, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, दबाव बनाया जा रहा है, क्या यह माना जाए कि स्थितियां इस वक्त अब धीरे धीरे कठिन होती जा रही हैं धनंजय मुंडे के लिए? बिल्कुल, देखिए धनंजय मुंडे इस वक्त चौतरफा गिरते हुए जा रहे हैं। तरफ आपको याद होगा कि जिस तरीके से भीड़ जिले में सरपंच की हत्या हुई है संतोष देशमुख का, उस संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उनके बहुत खास जिनका नाम है वाल्मीकि कराड़, उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के बाद लगातार आरोप लग रहे हैं कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगी। कई सारे ऐसे लगातार तमाम पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, लगातार उनके ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन इसी बीच आप समझिए कि उनके ऊपर घरेलू विवाद को लेकर जो बड़ा मामला कई सालों से लगातार चल रहा है। उनकी जो पहली पत्नी करुणा मुंडे हैं, वह बड़ा आरोप लगा रही हैं। लाइव टाइम से कैमरे में किस देख रहे हैं आप, किस रो रही हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं कि वह 1-2 साल 26-27 साल उनके साथ रही। उसके बाद वह उनके साथ में कुछ मतभेद हुए, उसके बाद उनके साथ मारपिटाई करने लगे। अचानक उनका व्यवहार बदला, क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी और दूसरी शादी करने के साथ हालांकि दूसरी पत्नी उनके साथ रह भी रही है। तो इस बात को लेकर उन्होंने तमाम ऐसी आप बीती बताई है कि कैसे उनके 2 बेटे हैं, करुणा मुंडे के और धनंजय मुंडे के 2 बेटे हैं, और वो 2 बेटे करुणा मुंडे के साथ ही रहा करते हैं, यानी एक बेटी है एक बेटा है। उसके बावजूद भी वह जो बच्चे यानी उनका लड़का है, वह कहीं न कहीं धनंजय मुंडे का साथ दे रहा है और उनकी मां का ही विरोध कर रहा है। बल्कि जब हमसे बात करते उन्होंने यह बात कही कि जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन वह बल्कि रात भर बाहर घूमती रही, घर पर नहीं गई, क्योंकि उनका लड़का विरोध कर रहा था। तो कहीं न कहीं वह बताना चाह रही है कि धनंजय मुंडे अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम और अजित पवार से मांग की है कि इस मामले पर तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा लें, तभी जांच सही तरीके से हो पाएगी। लेकिन देखिए, यह एक पक्ष हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष जब हमने धनंजय मुंडे की तरफ से उनका पक्ष जानना चाहा, उनके वकील से बातचीत, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं, उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो इस वक्त उन्होंने साफ कहा होगा कि वह किसी से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उनके वकील की तरफ से साफ कहा गया कि इस पूरे मामले पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया लिखित तौर पर कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो आरोप लग रहा है, बल्कि वह नहीं है, बल्कि आरोप यह है कि जो मेंटेनेंस देने की बात है उसको लेकर। बल्कि एक अहम बात उन्होंने अपने प्रेस नोट में यह भी कही है कि यह जो धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा मुंडे अपने आप को बता रही है, क्योंकि करुणा शर्मा नाम लिखा गया है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मामला देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद वकील नहीं, बल्कि जब धनंजय मुंडे खुद सामने आते तो उस दौरान क्या कुछ कहते हैं। लेकिन मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। मामला पारिवारिक जरूर है, लेकिन ये राजनीति के तौर पर प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई में धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़